रशीद, ओ शीदे, ये खोखर साहब का रिकॉर्ड टैली करके तो फर्द बना दे। हबीब साहब, आप भूल रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरा नाम अब्दुल रशीद रखा था। सॉरी यार, बस वो वैसे ही काली में ऐसा हो जाता है, या फिर प्यार से। मैंने दस्तखत कर दिए, तू भी जरा चेक कर ले। शाबाश। नहीं, खोखर साहब, लंच ब्रेक शुरू हो गया। आपका काम ठीक 2 बजे होगा। शीता जी, रशीद साहब 5 मिनट की तो बात है, मेरा टाइम बच जाएगा। मैं हर काम अपने वक्त पर करता हूं। बात मिनटों की नहीं, उसूल की है। और हबीब साहब, जरा रशीद साहब को। खोखर साहब, इनका नाम अब्दुल रशीद है, ये रिकॉर्ड कीपर है, लेकिन अपने उसूलों, पाबंदियों, बारीक बीनियों और ईमानदारी में शजरा अंग्रेजों से मिलता है। क्यों? अंग्रेजों से क्यों? क्या ये इस्लामी तालीमात नहीं है? हर मजहब इन्हीं उसूलों और ईमानदारियों की बात करता है। अब हम ही छोड़ बैठे हैं, तो मैं ये खाना कैंटीन से गर्म करके खा के तो आता हूं, फिर आपका काम करता हूं। खोखर साहब, छोड़ें। ओए, मैं तो खुद इससे गोडे गोडे तंग आया हूं। ना ये बेईमानी करता है, ना गलत इंदराज पे दस्तखत करता है। वो तो हम खुद हेरा फेरी इसकी गैर मौजूदगी में करके, जगह जगह दस्तखत करके 4 पैसे कमाते हैं। यार, इसकी बातचीत देखो, उठना बैठना देखो, डिप्टी कमिश्नरों से मिलता है, और इसकी औकात ये है कि कच्ची आबादी में रहता है। टूटी हुई मोटरसाइकिल है इसके पास, और किस्मत देखो कि रिकॉर्ड कीपर है। ऊपर वाले अफसर टिकने तो देते नहीं है ऐसे बंदे को। ये किस तरह टिका हुआ है? पटवारी जी, ये कई बारी तब्दील हुआ है, मगर कमबख्त को हर किस्म का रिकॉर्ड, उसकी फाइल, उसकी मिसलें सब जबानी याद हैं। अफसर लोग इसके बगैर चलते ही नहीं। तो फिर तुम लोग किस तरह गुजारा करते हो? तुम्हारा ये बंगला, ये कार, ये दुकान, ये कैसे? ऊपर वाले अफसरों से मिल मिला के, इसको दबका लगा के, इसको छुट्टी पर भेज कर, वरना ये तो मैं फाके मरवा दे। यार हबीब, तुम इसके अफसर हो, और तुम ऊपर वाले जो जितने अफसर हैं वो तुम्हारे साथ हैं, तो फिर? वो छोड़ो यार, जाहिर है हम इससे बेईमानी तो करवा नहीं सकते। और फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेईमान अफसर ईमानदार मातहत से आंखें चुराता फिरता है, समझे हो? तो अब मैं क्या करूं? तुम आराम से बैठो, पैसे निकाल कर सोने को दो, खुद भी खाना खाओ, हमें भी खिलाओ। सोने। आसिफ, ये बिल मिसिंग है। ना वाउचर है, ना बिल लगा हुआ है, लेकिन सेल्स टैक्स की रिसीट लगी हुई है, जिसका मतलब है कि हमने सेल्स टैक्स तो पूरा पे किया। ये बिल डेफिनेटली गलत है। सर, जो शख्स ये बिल लेके आया है, उसको पहले यहाँ कहीं देखा नहीं। सर, मैं बताता हूँ। असल में होता ये है कि सरकारी खातों में गलत इंदराजों का जब ऑडिट होता है, तो निचला अमला ऐसे ही बिल भिजवाता है ताकि खुर्द बुर्द की जाने वाली रकम को पूरा कर सके। आई नो। चलिए ठीक है, मैं सेल्स टैक्स कमिश्नर से खुद मिल लूंगा, उससे डिस्कस कर लूंगा। वासिफ, आप एक काम करें, वो कपड़े वाली एलसी के डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो जरा प्रोसेस कर दें। जी, उनकी कोटेशन आ चुकी है, मैं नहीं चाह रहा इसमें डिले हो। राइट सर। जी जान, हुक्म। हुक्म क्या, बस पता है ना, अगले हफ्ते मुशी एबटाबाद जा रहे, तो बस उसके लिए कुछ चीजें खरीदने जाना है तुम्हारे साथ। तो सब कुछ छोड़ के अभी आ जाओ। हाँ जाओ, लेकिन सब छोड़ के नहीं आना, जरूरी काम निपटा के आना। तुमसे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? हमारे कहने पे तो पूरी दुनिया भी छोड़ी जा सकती है। उफ माय गॉड फहीम, शक्ल अच्छी हो ना तो बात भी अच्छी करनी चाहिए। ये मुहावरा ऐसे होता है कि शक्ल बुरी हो तो। अच्छा प्लीज अब चुप हो जाओ, फोन बंद करो, जल्दी जल्दी काम करो, वापस घर आओ। खुदा हाफिज। असल मेरा बेटा एबटाबाद से आया है आजकल।
उसे शॉपिंग करानी है, कहीं घुमाने फिराने ले जाएंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं ना जाऊं। क्या हुआ सर? आर यू ओके सर? हाँ, कभी कोई चक्कर आ जाता है, अंधा हो जाता हूँ बिल्कुल। अजीब एक बर्निंग सी फीलिंग होती है। खैर, आप जरा ड्राइवर को कहीं गाड़ी निकाल दें प्लीज। ऋषि साहब, अजय आगे चख तो लें। मैं अपना टिफिन साथ लाता हूँ, किसी का नहीं खाता। मुझे अपनी रूखी सूखी ज्यादा अच्छी लगती है। ये ना खाता है, ना खिलाता है, ना किसी को खाने देता है। मैं तो जायज काम बगैर खाए पिए ही कर देता हूँ, मुझे ज्यादा इत्मीनान मिलता है। इसका मतलब है ऋषि साहब कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते, क्योंकि इतनी तनख्वाह में फीस आप कैसे देते? मेरी एक ही बेटी है, पिछले हफ्ते उसकी शादी कर दी, एफए पास किया उसने। दफ्तर से कर्जा लेकर जब रिटायर हो गए ना, तब तुम्हें पता लगेगा। मेरी पेंशन मेरे और मेरी बीवी के जिंदा रहने के लिए काफी होगी। ऋषि साहब, आपने कर्जा क्यों लिया ऑफिस से? आप हमें हुक्म करते, हमें, हमारी भी तो बेटी थी वो। मैं मर जाना ज्यादा पसंद करता हूं किसी से कर्जा लेना या उसका एहसान लेने से पहले। और ये जो कर्ज ली हुई सांसें होती है ना, ये जब हद से बढ़ जाए तो दिल बंद हो जाता है। खोकर चुप कर जा, बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप अपनी फर्द लेकर आए, मैं देखता हूं। हाँ, अच्छा। हाँ मलिक साहब, फहीम बोल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अच्छा, मैंने आपको बताया था मैं परसों वाली मीटिंग अगले हफ्ते पे रख रहा हूँ। नहीं सर, मैनेज हो जाएगा ना, कर लें किसी तरह। ना किया करें सर। वो असल में मेरा बेटा मुशी है ना, वो एबटाबाद से आया हुआ है, तो सोचे थे जरा उसे मुल्तान लेके जाएंगे। मेरा भाई होता है ना वहाँ पे। हाँ, फरहान वहीं पे। नहीं जी, एक्चुअली ये मेरी नहीं, ये मेरी आइडियल शरीक हयात मिसेस शहला फ़हीम का प्लान है कि बच्चे को बोर्डिंग में रखेंगे तो कॉन्फिडेंट होगा, आगे जाके बिजनेस संभालेगा। अच्छा, मलिक साहब सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। चलें ठीक है, रख लें। हाँ रख लें, नो प्रॉब्लम। ओके। ये मलिक कादिर की कुरेद कुरेद के पूछने की आदत नहीं रही ना। ये आदमी पूरी औरत है। अल्लाह मियाँ ने इसे औरत बनाया था, सिर्फ एंड में मर्द बना दिया। स्टॉप इट, क्या हो गया? हिसाब किताब का पूरा है, लेकिन थोड़ा सा शक्की और काफी कमी है। चले, क्या हुआ फहीम? क्या हुआ, ठीक हो? खैरियत है? हाँ, क्या हुआ? कभी कभी पसीना आ जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं, चक्कर से आते हैं। I don't know। डॉक्टर मुमताज को चेक कराते हैं और चलें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। उनके पास नहीं जाना, ठीक हो जाऊंगा मैं। और ये मुशी को ना बताना है, ये परेशान होगा। तुम्हें अगर कुछ हो गया ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अच्छा, तुम मुझसे ज़्यादा परेशान ना हो जाओ, करा लेंगे चेकअप। ओके? अच्छा चलो, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, सैर बाद में हो जाएगी। अच्छा जनाब, मुल्तान पहुंचते ही पहली लैंडिंग हमारी डॉक्टर जमील के यहाँ होगी। ये अच्छा रहेगा? चलो। वैसे बाबूजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है अजरा बेटी के बगैर यहाँ आना। पूरा 1 महीना हो गया उसे हमसे रुखसत हुए। पगली, ये खुशी नहीं होती कि वो इज्जत से अपने घर चली गई है, उसकी शादी हो गई है, और फिर शुक्र तो इसी बात का कर कि उसकी शादी लाहौर में हुई है।
जब जी चाहा उसे देखा है, जब जी चाहा मिला है। आपको कर्जों में भी तो फंसा रही है बाबूजी। अब मुझसे नहीं चला जाता, कहीं बैठ ना जाए, पेट में फिर दर्द शुरू हो गया। अच्छा आज इधर बैठ जाते। हाँ तनी क्यों इतना दर्द है, बैठे बैठे ही होने लगता है। अल्लाह जी, ने रात गोली नहीं ना खाई होगी, जब तो दर्द हो रही है। कैसे खाती, पूरा 1 हफ्ता हो गया गोलियां खत्म हुए। बाबूजी पता नहीं ये कैसा दर्द है, रेली सी आती है और घबराहट भी होने लगती है। चलो अब मैं बेटी की शादी से फारिग हो गया हूँ, तेरा ऐसा इलाज कराऊंगा तू फिर से जवान हो जाएगी। बीबी ये गोलियां रोजाना खानी होती हैं, दिन में 3 बार, और 1 माह तक खानी थी आपने। फिर इसके बाद डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो शायद कोई और दवा लिख देता। मगर हमारे मुआशरे में तो मर्ज पालने का रवाज आम हो गया है। ये रिवाज शौक से नहीं, डॉक्टरों की बढ़ती हुई फीसों, महंगे लेबोरेटरी टेस्टों, हैसियत से बढ़ती हुई दवाओं की कीमतों और अस्पतालों, खुसूसन प्राइवेट अस्पतालों की बेलगाम बिलों की वजह से पलता है। गरीब आदमी तो इस शौक में मरज पालता है कि तरस खा के मरज खुद ही पीछा छोड़ दे। मगर जनाब, हम इस अस्पताल में 10 रुपए की पर्ची पर मरीज देखते हैं। मगर दवाएं तो 10 रुपए में नहीं आती ना डॉक्टर साहब। आप करते क्या हैं? मैं महकमा रेवेन्यू में रिकॉर्ड कीपर हूँ। तशरीफ रखें। महकमा हो रेवेन्यू और बंदा हो रिकॉर्ड कीपर, फिर कौन सा इलाज महंगा होता है? होता होगा, लेकिन मैं एक ईमानदार और खुददार आदमी, हलाल की खाता हूँ, करप्शन नहीं करता। मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, ये सब टेस्ट इसी अस्पताल में होंगे और बिल्कुल मुफ्त। मगर आपको ये टेस्ट कराकर सारी रिपोर्ट लेकर मेरे पास आना होगा। ये लीजिए। शुक्रिया। बाबूजी बुरा ना मानिएगा डॉक्टर साहब, हर सफेद पोश आदमी इस महंगाई पर इसी तरह बिलखता फिरता है। और सकी फहीम, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो ना, फिर भी तुम्हारी आंखों में साफ लिखा है कि तुम्हें मुशी याद आ रहा है ना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मुशी को यहीं ना बुला लें, लाहौर में। फहीम, उसे ओ लेवल्स तो करने दो, फिर लाहौर बुला लेना, पढ़ा लेना, बिजनेस करा लेना, जो मर्जी कराना हुआ करा लेना। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना आज डॉक्टर मुमताज की तरफ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है? फिर मुशी पहुंच जाए ना, सुकून आ जाएगा। बाबा मुनीर पहुंचा देंगे खैरियत से, इंशाल्लाह खैरियत से पहुंचेगा वो। और तुमने डॉक्टर की तरफ जाना नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं तुमने पूरी करनी। ऐसे तो तेरा मुशी को फोन कराना, पता करो पहुंचा है। या अल्लाह, बीवी बच्चों के इश्क में मुब्तला होने के लिए अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसी का नाम होता ना तो वो तुम्हारा होता। मेरे इश्क को नजर ना लगाया ना शैला फहीम। हाँ, एबटाबाद से फोन। हेलो जी, डॉक्टर मुमताज। बेटा मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि फ़हीम की आज अपॉइंटमेंट है, तुम उसे ताकीद से क्लिनिक भिजवा देना। जी मैं खुद लेके आऊंगी, जरूर लाऊंगी। बल्कि पता नहीं क्या हो गया, इतना पेट सा लगता है, बिल्कुल बेबस सा। बेटा यू डोंट वरी अबाउट, मैं चेक भी कर लूँगा और अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करवा लूँगा। लेकिन बेटा इसे ताकीद से भिजवा देना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक वियना के लिए फ़्लाई करना और फिर मैं शायद 6 महीने के बाद वापस आऊँ। अच्छा ओके डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज़। चलो तो फहीम, बस तैयार हो जाओ, मैं भी साथ चल रही हूँ। नहीं सुनो, तुम यहीं ठहरो। क्यों? तुम ऐसा करो, मुशी के फोन का इंतजार करो, अभी फोन करेगा ना तो मुझे मोबाइल पे बता देना, ठीक है? मैं बस
यूं गया और यूं आया। यूं गया और यूं आया नहीं, अच्छी तरह चेकअप करा के आना। अच्छा ऑफ कोर्स, मतलब ऑब्वियसली। ये देखा आपने, मर्ज कितनी खूबसूरती से पाला आप लोगों ने। ये छोटी आंत के अल्सर ने इसको फोड़ा बना दिया है, ये गला रहा है, इसे कैंसर बना दिया इसने। बीबी बीबी काबिल इलाज है ये। अगर ये टेस्ट पिछले साल हो जाते ना तो और बेहतर था। बस आम से दर्द था, पता ही नहीं चला। तो क्या इनकी आंखों में सिर्फ लाइटें जलती फिर आपको यकीन आता? मैं इसका इलाज लिख रहा हूँ, महंगा है लेकिन इलाज इसका यही है। इस अस्पताल से हो जाएगा? जी नहीं, ये मुफ्त भी कहीं से हो जाए ना तब भी पैसे लगेंगे। ये किसी बड़े स्टोर से ले लें और 1 माह बाद फिर मुझे दिखाएं। ये आजमाइशें भी ईमानदारों के लिए उतरती हैं। सर, हाँ वासिफ, हाँ बैठे। सर वो मैं आपसे एक कोटेशन डिस्कस करने आया था, लेकिन आप अगर कुछ परेशान है तो मैं थोड़ी देर ठहर के आ जाता हूँ। नहीं बैठो प्लीज, ऐसे जरा सर में दर्द था। हाँ बताओ। सर सियालकोट की पार्टी ने हमें ट्रैक सूट्स का ऑर्डर दिया है। ऑर्डर तो बहुत बड़ा है लेकिन रेट उन्होंने पुराना ही ऑफर किया है। जी जान। आप रिपोर्ट्स के साथ डॉक्टर को मिले, क्या कहा उन्होंने? मैं सुबह क्लिनिक होता हुआ आया था ऑफिस, बस सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर ने जिंदगी की रूटीन को बदलने का मशवरा दिया। शुक्र है नई बीवी बदलने का मशवरा नहीं दे दिया। बीवी तो एक ही होती है, अलबत्ता दोस्तों की तादाद मुतय्यन है। मतलब गर्लफ्रेंड्स, यू नो। क्या मतलब है, क्या कह रहे हो? बहके बहके बोल रहे हो फहीम, क्या हुआ? बहुत जल्द मतलब समझ आ जाएगा। अच्छा खैर सुनो, मैं इस वक्त एक मीटिंग ले रहा हूँ, फारिग होके आ जाऊँगा। मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। नहीं मैं आ जाऊँगा। आसिफ यार, ये भी कोई जिंदगी है? हर रोज एक जैसा, वही रूटीन्स, वही बीवी, वही दफ्तर, वही सर्कस, वही कैलेंडर्स पे छपी दिन रात की जिंदगी। नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा। क्या मैं इसी तरह दौलत की घुटन में चुपचाप मर जाऊं? क्यों सर, अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि डॉक्टर ने मेरा मेडिकल चेकअप किया और उसका यह ख्याल है
कि मुझे अपनी रूटीन्स को तोड़ने की जरूरत है। नई दोस्तियां, नई सोसाइटी, a change, a huge change. जानते हो कैसा चेंज? ना यास्मीन, जरा अंदर आना। आज मेरी पहली साथी यास्मीन होगी। जी सर। हाँ यास्मीन, सुनो आज तुम मेरे साथ एक 5 स्टार होटल में डिनर करोगी? चलेंगे, बातें करेंगे, कुछ तुम सुनाना, कुछ मैं सुनाऊंगा। सर क्यों? मेरा मतलब है कैसे? सुनो, घर फोन कर देना कि लेट हो जाओगे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। सर ये सब कुछ क्या? मैं समझी नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस घर फोन कर दो कि लेट हो जाओगे। गो। बस सिर्फ कोटेशंस के बारे में सुबह बात होगी। वो तो ठीक है सर, लेकिन आप यास्मीन के साथ, मेरा मतलब है आपकी एक शनाख्त है, आपकी रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है। हाँ यार है, लेकिन रूटीन तोड़ना ही मेरा इलाज है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे एंजॉयमेंट चाहिए, बेफिक्री चाहिए। इसलिए आज से एक नया फहीम जन्म लेगा। बेफिक्र, टोटली फ्री ऑफ टेंशन्स। यही मेरा इलाज है और यही डॉक्टर का मशवरा है। खुदाया खैर, ये सब कुछ क्या होने लगा है? जी फहीम, नहीं, मैं वासिफ हूँ मैडम। साहब तो अभी दफ्तर से बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? अभी तो फोन पे बात हो रही थी, अब फोन भी बंद है। किधर गए? जी वो बताकर नहीं गए, शायद किसी मीटिंग में गए हैं। यास्मीन भी साथ, मतलब नोट्स लेने के लिए। वासिफ साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो किसी डेट पे गए। आए तो बता दीजिएगा, घर से फोन आया। ओके मैडम। बाबूजी हौसला करें, ये नुस्खा जो प्रोफेसर साहब ने लिख के दिया है आंटी जी को इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह फर्क पड़ जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ये दवाइयाँ, नहीं चाहिए। डॉक्टर कह रहा था बड़ी महंगी है ये दवाइयाँ। तुम्हारी जान से तो महंगी नहीं है, मर गई। तनख्वाह मिलते ही मैं ले आऊंगा। डॉक्टर साहब कितने की आएंगी ये दवाइयाँ? जितने की भी हो मैं ले आऊंगा। नहीं बेटा नहीं, ये सिर्फ मेरा फर्ज है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, बस 2-2.5 हजार में पूरा हो जाएगा ये कोर्स। नहीं, घर में खाने को क्या बचेगा? अच्छा जी, मुझे इजाजत जी। वो हाँ, बड़ी ये लो, कल सुबह फिर चक्कर लगा लेना। अभी 2 टीके और पड़े हैं दर्द के। जब आप बुलाएंगे जी मैं उड़ के पहुंच जाऊंगा जी इंशाल्लाह। ये ले लीजिए। आप जाके जल्दी दवाइयाँ ले आए। बिल्ले आप चले जाओ ना जल्दी। हाँ मैं कल ले आऊंगा। नहीं 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 बेटा नहीं, 1-2 रोज में तनख्वाह मिल जाएगी, मैं उसी दिन ले आऊंगा। हाँ, अपना ख्याल करे, संभाले अपने आप को। तुम खुद को संभालो सकीना, तुम्हारे सिवा और कौन रह जाएगा मेरा यहाँ। कैसी हो? फहीम, इतनी बेरुखी क्यों? फोन पे भी तुमने मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी बात की है, और रात का ये टाइम हो गया। आखिर दफ्तर में क्या काम हो रहा था? कौन सी मीटिंग थी?
देखो बदगुमान ना होना, लेकिन मेरी सेक्रेटरी ना यास्मीन, उसने मुझे डिनर के बाद इनवाइट कर लिया था। मैं कहा ठीक है चलते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे रूटीन तोड़ने का कहा है। अब देखो ना, पाबंदी पाबंदी पाबंदी, घर, दफ्तर, बिजनेस मीटिंग्स, इस तरह तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ी आउटिंग के लिए चला गया था। क्यों? तुम और मैं आउटिंग नहीं करते हैं क्या? अभी पिछले दिनों हम सब मिलके इतनी अच्छी आउटिंग करके नहीं आए? हाँ लेकिन रूटीन ही थी ना। ये सब रूटीन की बातें ही हैं। ये बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चे रिश्तेदार दोस्तियां सब रूटीन ही तो होती हैं। तफरीह का मतलब होता है चेंज, इसलिए फिर रूटीन को तो तोड़ना पड़ता है। फहीम, मेरी आंखों में देख के बोलो, क्या वाकई में तुम्हें वो चेंज चाहिए जो हर अयाश अमीरजादे को चाहिए होता है? नहीं याशी नहीं, सिर्फ दोस्तियां, आउटिंग्स। आज पहली बार पता चला है कि इस घुटन के बाहर एक बहुत हसीन दुनिया है। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जब सुबह घर से दफ्तर के लिए निकले थे तब तो तुम बिल्कुल ठीक थे। उफ, मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो शाला, अगर मेरी सेहत का, मेरी तंदुरुस्ती का तुम्हें ख्याल है तो थोड़ा सा चेंज तो बर्दाश्त करना होगा। देखो यही मेरा इलाज है। फहीम, लोग तुम्हारे और मेरे प्यार की मिसालें देते हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा प्यार, इस पे रश करते हैं लोग। हाँ तो प्यार थोड़ी कम होगा। तुम मेरी बीवी हो, बाकी सब बस आउटिंग्स के लिए हैं। हाँ, जिम्मेदारियां नहीं है वो। देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं सेहतमंद हो जाऊं तो इस चेंज को बर्दाश्त करना होगा। जस्ट बी पेशेंट। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, अजीब आग ने घेरा है मेरे घर को, नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, मोहब्बतों में ये बेगानापन घुला कैसे, ये मुझ पे कांटों भरा रास्ता खुला कैसे, ये किसने लूटा है मंजिल पे मुझ मुसाफिर को, नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को। चौधरी साहब फटाफट को घी मार दो और रशीद साहब ने नकल तैयार कर ली है। रशीद साहब जरा इधर आए। ये आपने अंदराज में
खसरा और खतूनी का नंबर गलत डाला है। खसरे को खतूनी और खतूनी को खसरा बना दिया। वैसे ये सहवन हुआ है या हमारी ईमानदारी को आजमाना मकसूद था? सहवन ही हो गया होगा, वरना मैं तो खुद आजकल अपनी ईमानदारी की आजमाइश में हूं। आपकी भाभी को सरतान हो गया है। सरतान? कैंसर? अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। बस इसीलिए ज़हन पर बोझ है। सॉरी लालदीन साहब, मैं ये नकल दोबारा तैयार कर देता हूँ। साहब जी, कुछ चाय, बोतल, दूध पत्ती? हाँ, एक कप चाय, तेज पत्ती ले आओ। और हाँ, अगर खाने में आज चने हों तो 2 रोटी के साथ ब्रेक में ले आना। बीवी तकलीफ में थी, टिफिन भर नहीं सकी। बेहतर साहब जी। ऋषि साहब, हाँ, हमारे साथी हैं, हमसे खाएं आप, अपना सोने मेरी तरफ से। नहीं नहीं हबीब साहब, मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, न लूंगा। क्या हुआ जो बीवी बीमार है? कैंटीन तो खुली है, और फिर आपकी तरफ से क्यों? जाओ एक कप चाय ले आओ। शीदा साहब, मेरा मतलब है रशीद साहब, हमें भी खिदमत का मौका दें। रशीद जी, ये जो कैंसर है ये बहुत बुरी बीमारी है, इस पे बहुत खर्चा उठता है। हम मिलकर कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि बाहर वालों से मदद ले लेते हैं, जिनके खाते हम लेकर घूमते फिर रहे हैं। बस थोड़ी सी हेरा फेरी ये जायज है, लोग खुश होकर पैसा देते हैं। इंसानों की नाजायज मदद लेने से बेहतर है कि बंदा सब्र करे और अल्लाह की मदद का इंतजार करे। वो मुसब्बिबुल असबाब है। हाँ, 4 बजे तक तो ऑफिस में होंगे, उसके बाद चलेंगे। क्या मुझे डिनर भी करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे। डिनर क्या, वो सारा वक्त टोटली तुम्हारा होगा। जो कहोगी होगा, जो मांगोगी मिलेगा। थैंक यू। मगर मुझे कैश कितना मिलेगा? तुम्हारी तवक्को से ज्यादा। अच्छा सुनो, 4 बजे तक पहुंच जाना। फिर मैं कहाँ पहुँचूँ? मिडवे होम्स, वहीं मिल लेंगे ना। ओके। फहीम, ये क्या हो रहा है? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या हो गया है? ये सब मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। जिंदा देखना है तो यही मेरा इलाज है। गुनाह है ये, धोखा है, फरेब है ये। गुड नाइट। नजर लगे है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, मेरे सुहाग का कंगन है किसकी बाहों में, मेरी निगाहों की ठंडक है किन पनाहों में, सफर है अजनबी लौटूंगी कैसे मैं घर को, नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को।
बाबूजी मैंने नहीं बचना। हजरत और बिल्ले को इत्तला कर दो। आए मैं मर गई। ओए अल्लाह दे। ये पेट पर रख लो और सो जाओ। सुबह दवा ले आऊंगा मैं। नहीं बाबूजी, अब नहीं बचूंगी। मैं गई। आए मैं गई। अब मेरा कोई भरोसा नहीं बाबूजी। अब मेरा कोई भरोसा। सकीना, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो। आए मैं मर तुम्हें देख देख कर तुम्हें जिंदा। आए बाबूजी, बाबूजी मेरी असरा को बुला दो बाबूजी, मैं जा रही हूँ। मैं बुला लूंगा, सुबह बुला लूंगा। सुबह काम पे जाते हुए बिल्ला अजरा को यहाँ छोड़ जाएगा। मैं मर गई। बाबूजी, बाबूजी मुझे बख्श देना। बाबूजी मुझे माफ कर देना। बाबूजी मुझे माफ कर देना। अगर मैंने तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही की हो तो प्लीज माफ कर देना। हौसला कर सकीना, हौसला कर। डॉक्टर ने कहा तो था कि दवाओं के एक कोर्स से ही अफाका हो जाएगा। तुम समझने की कोशिश तो करो। ये रे वासिफ साहब, इन पैसों के मुझे ट्रैवलर्स टैक्स चाहिए और 5 लाख रुपए के डॉलर्स कन्वर्ट करा लें। मैं बहरीन अपनी खाला के पास जा रही हूँ। वैसे मैडम, अगर आप घर छोड़कर चली जाएंगी तो मुशी बाबा तो आपकी ममता से महरूम होकर रह जाएंगे। वासिफ साहब, मुशी यहाँ इस घर में मेरे साथ नहीं रहता है, वो एबटाबाद के हॉस्टल में रहता है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप फिक्र न करें, ये फहीम साहब का नया नया बुखार है, जल्द उतर जाएगा। जी नहीं, आप देखिएगा अभी उनकी अयाशियां और बढ़ेंगी। बुराई हमेशा अट्रैक्ट ही करती है। लेकिन आप कोशिश तो करें, वो बीमार हैं, वो वापस आ सकते हैं। मगर मैं अपनी अना को इस तरह कुचल नहीं सकती। ओहो जी, क्या हो गया बीबी जी आपको भी है ना? मैंने तो इनको मशवरा दिया था साहब जी कि साहब जी को जलाएं, सड़ाएं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने इनसे ये कहा था कि आप भी किसी मर्द के साथ ना उसी होटल में जाया करें जहाँ पे उन्होंने टाइम रखा हो। पागल तो नहीं हो गई तुम? बशीरा, तुम्हें पता है कि मैं फहीम के अलावा किसी और मर्द के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती हूँ। वैसे मैडम, आइडिया बुरा नहीं है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई मर्द मानेगा कैसे? और फिर आप तो जानती हैं आजकल के नौजवान तो। ओ ना जी ना, नौजवान कोई नहीं जी। बंदा कोई सियाना ब्याना होना चाहिए जो ड्रामेबाजी अच्छे तरीके से कर सके, और फिर जरूरतमंद होना चाहिए। ऐसा सब कुछ मनवा देता है। आप भी समझाए ना बीबी जी को। साहब जी को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि मेरी बीवी हाथों से निकली जा रही है। फिलहाल फहीम मेरी मुट्ठी से रेत की तरह सरक रहा है। कहीं मुझे तलाक ही नहीं दे दे। अल्लाह ना करे बीबी जी, मुद्दतों से जानती हूँ उनको मैं। अरे आपको छोड़ना तो दूर की बात है, वो तलाक का सोच भी नहीं सकते। हाँ मैडम, ये ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मुमकिन है फहीम साहब वापस आ जाएं। हो सकता है बशीरा अपने तजुर्बे की बिना पर कह रही हो। हैं जी? ऐसे ही एक बात कह रहा था। ये पूरा कोर्स है ना? जी सर, पूरा कोर्स। कितने पैसे बने? इसके सर बने हैं 19,395 रुपये, और वो कैश काउंटर पर पे कर दें और दवाई ले जाइए। 19,395 है? ये तो बहुत ज़्यादा है। आप इनमें से 3,000 की दे दें। सॉरी सर, ये खुला नहीं बिकता, और डॉक्टर भी मुकम्मल कोर्स लिखते हैं, और हम भी इसे डब्बा पैक ही बेचते हैं। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, मैं और पैसे ले आऊँगा तो ले लूँगा। अगर खुदा की पनाह इतनी महंगाई। अच्छा जी, सॉरी, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। भाई साहब सुनिए, ये आपकी दुआएं जो आप अंदर भूल गए थे।
मैंने तो कोई दवाएं नहीं ली, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। सर जी पैसों की फिक्र ना करें, इसकी पेमेंट हो गई हैं? कैसे पेमेंट हो गई है? मगर मैं किसी से कोई भीख या किसी का एहसान नहीं लेता। मेरी पेमेंट कोई और कर जाए मुझे मंजूर नहीं है। देखिए सर, मैंने आपको पहले कहा है कि पेमेंट हो गई है। जिन्होंने पेमेंट की है ये उन खातून का कार्ड है, इस पे उनका नाम और टेलीफोन लिखा है। आप उनसे बात कर लें। समझ लगी? हमारा वक्त बर्बाद ना करें। और दूसरी बात यह है कि ये दवाइयाँ चाहे आप कूड़े में आप फेंक दें, ये स्टोर के अंदर नहीं जाएंगी। हमारा वक्त बर्बाद ना करें। शुक्रिया। कमाल है, मिसेस फहीम, क्या समझ रखा है इसने मुझे। ऋषि जी, क्या कोई इमरजेंसी है जो इतनी तेजी से डायल कर रहे हो? भाभी ठीक है ना? हेलो। देखिए, मैं रेवेन्यू बोर्ड पंजाब से सीनियर रिकॉर्ड कीपर अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ। जरा बेगम शैला फहीम से बात करवाएं। जी रशीद साहब, मैं ही बोल रही हूँ, शैला। फरमाइए। क्या खाक फरमाऊं? आपने ये जो दवाओं की खैरात की है, क्या मैं भिखारी हूं, मोहताज हूं, माजूर हूं? रशीद साहब प्लीज, इंसानी हमदर्दी के इन जज्बात को ऐसे जहरीले फिक्रों से मस्क ना करें प्लीज। आप तो मुझे मस्क करने पर तुली हुई हैं। मुझे खुद पर किसी का तरस खाना, हमदर्दी करना या एहसान जताना बिल्कुल पसंद नहीं है। हो सकता है कल आप मेरे किसी मजबूरी के वक्त में काम आए। मैं खामखा किसी के काम आने की कोशिश नहीं करता। बहरहाल मुझे रिश्वत, एहसान, हमदर्दी, चाहतों और मोहब्बतों भरे ये जो बिला वजह के जज्बात है ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बहरहाल मैं आपका घर उजड़ने से बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहती थी। आपको नहीं पता घर उजड़ जाए तो क्या होता है। और अगर आपकी इतनी दिल शिकनी हुई है तो दवाएं वापस कर जाएं या फिर उनका बिल वापस दे दें। कार्ड पे मेरा पता सब है। और आपकी दिल आजारी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं कल शाम खुद आऊंगा आपके घर। तो हूँ कौन? मैं खामखा? जिद छोड़, 1-2 लाख रुपए तो हम भी इकट्ठा कर सकते हैं, फिर जरूर किसी गैर औरत के मुंह लगना। वैसे ये औरत कौन थी? आप कैसे करेंगे ये सब? ऊपर वाली कमाई से, जो तुम्हें पसंद नहीं। खुदा मुझे महफूज रखे इस तरह तुम लोगों के हाथों नीलाम होने से। पगले हो गए तुम। ऊपर वाले अफसर भी तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा घर उजड़ने से बच जाएगा। यही एक बाइज्जत तरीका है, सोचो जरा। रो तो नहीं अम्मी तुम्हें? का वास्ते। अरे मेरे बच्चे, मैं मर रही हूँ। नहीं बचना मैंने। ऐसा मत कहो अम्मी। हाय मैं मर गई। शुक्र है, देखो अब वो दवाइयाँ ले आए अम्मी। हाय किधर है? अभी डॉक्टर भी आता होगा। बाबूजी, बाबूजी, मैंने नहीं बचना, अंदर से कट रही हूँ मैं। बेफिक्र रहो, मैं दवाएं ले आया हूँ। डॉक्टर ने कहा था तुम फिर से जवान हो जाओगी। हाय मैं मर गई। हाय मैंने नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह 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 जी, पैकिंग देख के ही आराम आ जाता है। वाह। जरा जरा ध्यान से खोलें, बहुत महंगी दवाएं हैं। सरकारी अस्पतालों में हम ही लोग खोलते हैं दवाइयाँ, आप बेफिक्र रहें। वहाँ हम वार्ड बॉय और यहाँ हम डॉक्टर हैं।
वो जरा नुस्खा देना ताकि वो पता चले कि कौन सी गोली और टीका किस तरह इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा है। कहाँ से आएंगी इतनी महंगी दवाइयाँ? आए बाबूजी। अम्मी जान, आप फिक्र न करें, हम मिलजुल कर लेंगे। वो करना ही पड़ता है जनाब, और वैसे भी सब कुछ हो ही जाता है। ये गोली खाए जी आप। ठहरे आराम से, बाल नोच दिए मैंने। पानी दीजिए। पानी। ये टीका रोज लगेगा जी इनको, और ये गोलियां सुबह शाम, और ये कैप्सूल दोपहर को, और ये गोली रात को जी, सुकून की गोली है। और दर्द ना रुके तो ये गोली देनी है जी। ये बात बाजी अजरा या बिला याद रख लीजिए। दीन मोहम्मद, तुम रोज टीका लगाने आ जाया करना। ठीक है जनाब, मैं अस्पताल से वापसी पर दुकान, मेरा मतलब है कि क्लिनिक पर जाने से पहले इधर आ जाया करूंगा। इजाजत है जी। आंटी जी, अभी आपको आराम आ जाएगा। अच्छा। अल्लाह हाफिज। दीन मोहम्मद, मैं तुम्हें बाबूजी, बाबूजी, ठंड सी पड़ गई है। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, वो एतबार, वो वादा, वो प्यार टूट गया। मेरे नसीब की कलियों का हार टूट गया। मैं कैसे दिल से हटाऊं दुखों के पत्थर को। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को। अबू, हमें पता है अम्मी की बीमारी ने आपको बहुत परेशान किया होगा। बीमारी और शिफा तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मैं किसी की हमदर्दी और एहसान तले दब गया। वो कैसे? मैं ये दवाएं उधार लेकर आया हूं। अबू, हमें ये भी पता है इन महंगी दवाइयों के इंतजाम ने आपको बहुत बड़ी आजमाइश में डाला हुआ है। अंकल जी, इनकार ना करना। ये 20,000 रुपया मैंने जमा किया है, रख लें। अबू, ये मेरे जेवर है, मुझे अम्मी से ज्यादा अजीज नहीं है। नहीं 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 बेटा, नहीं ना, नहीं। इसमें तो तुम्हारी दादी के कंगन और तुम्हारी मरहुमा नानी की डंडियां भी हैं। इन्हें बेचना अपनी पुरानी नस्लों से रूगर्दानी करना है। और फिर तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी माँ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम बच्चों की नहीं। अंकल जी, मैं भी पुत्र हूं आपका। तुम और अजरा मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। इस आजमाइश में मैं तने तन्हाई पूरा उतरूंगा। अबू, अबू, क्या आपका और अम्मी का हम पर कोई हक नहीं है? है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम दोनों बिल्कुल मोहताज हो जाएंगे तब। जी, अभी हिम्मत है मुझ में बहुत। आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। बल्कि तुम मुझे मेरी नजरों से गिरा रहे हो। जाओ, सो जाओ तुम दोनों, और बल्कि कल से तुम लोग अपने घर ही चले जाना।
अबू हाँ, मैं जल्दी घर आ जाया करूंगा। फिर इन दवाओं से तुम्हारी अम्मी ठीक भी हो जाएगी। जाओ सो जाओ। जाओ। रब्बे करीम तुम दोनों को खुश रखे। सर मुझे हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो। यही ना कि मैं हर वीकेंड पे एक नई गर्लफ्रेंड के साथ क्यों डिनर पे जाता हूँ? जी सर। यह बात बड़ी सीधी सी है। बहुत से अमीर लोग इस तरह की हरकतें छुप छुप के करते हैं। मैं करता हूँ तो क्या हुआ, लेकिन आम आदमी ये बात समझेगा नहीं। लेकिन सर इस तरह घरेलू जिंदगी तो डिस्टर्ब होती है ना, और फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपकी बीवी आपसे नफरत करने लगेगी? यही तो मैं चाहता हूँ। यार वास्तव मुझे एहसास हुआ है कि रूटीन को तोड़ना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर मौका मिले तो ये बात मुझे नहीं, मेरी बेगम साहबा को समझा देना। देखो यार, इस तरह इन रूटीन से तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरे, डॉक्टर का मशवरा भी यही है। सर ये आपकी कल और परसों की मीटिंग की डिटेल है, जरा ये देख लीजिए। CBR से मीटिंग है, अभी बेंको वाले आएंगे। हाँ, कल राना सिद्दीक एडवोकेट से भी मीटिंग है। चलो कल मुझे याद दिलाना, मैं यहीं पे हूँ। अस्सलामुअलैकुम बेगम साहब। बेगम साहबा? वो जी मैं नहीं हूँ बेगम साहबा। बेगम साहबा तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। घबराइए नहीं, बैठे। आप यहाँ बहुत इज्जत से महफूज हैं, मेरे मेहमान हैं। मेडिसिन वापस लाए? असल में मैं ये बताने आया था कि बहुत मजबूरी में मैंने वो दवाएं इस्तेमाल कर ली हैं, और अब इस फिक्र में हूं कि आपका कर्जा कैसे उतारूंगा। बेफिक्र हो जाए, मैं भी बहुत मजबूरी में आपसे कोई बड़ी हमदर्दी वाला काम ले लूंगी। मगर मैं तो एक मामूली क्लर्क हूं। रशीद साहब, मेरा ये मानना है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मगर मुझे तो ये फिक्र है कि मैं आपके पैसे कैसे अदा करूंगा। चल, ये तो बड़ा आसान हो गया। मेरे पास आपके लिए एक पार्ट टाइम जॉब है। क्या मतलब? आपकी रूटीन, मतलब आपकी दिन भर की मसरूफियात क्या होती हैं? मैं महकमा माल में 16वें ग्रेड का रिकॉर्ड कीपर हूं। कैंसर ज़्यादा बीवी के अलावा मेरी एक बेटी और दामाद हैं, वो अपने घर में आबाद हैं। मेरा बाप अदालती एलमत था। सब्र, शुक्र और दयानतदारी का सबक उसी ने मेरे खून में शामिल किया। मेरी बीवी 10 साल मुझसे बड़ी है। इतनी अमीराना बीमारी से लड़ते लड़ते मैं आपके एहसान तले दब गया हूं। सुबह 8:30 बजे से 4 बजे तक मैं दफ्तर होता हूं, फिर अपने घर। अगर आप हफ्ते में एक आध दफ़ा मेरे साथ टाइम गुजार लिया करें तो आप जो कहेंगे मैं मुंह मांगी तनख्वाह दूंगी आपको। मगर मैं ही क्यों?
आप इसलिए क्योंकि आप एक मस्बत किरदार के मर्द हैं और अपनी बीवी की तरफ बढ़ते हुए मौत के कदम रोकने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं ना। बुरा ना मानिएगा, मेरा बाप कहा करता था कि अगर कोई गैर एहसान या खुशामद करे तो दर पर्दा उसका कोई मतलब होता है। वो मतलब बताइए। शुक्रिया रशीद साहब, शुक्रिया कि आप मेरे बुलाने पे यहाँ आए। लगता है मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया आपका। अगर आप अपने उसूलों के कुएं से बाहर नहीं निकलना चाहते तो फिर मुझे और अपनी बीवी की बीमारी को भूल जाएं और अपने उसूलों पर फख्र करें। मेरा अल्लाह मेरी निजात के लिए जरूर अपना कोई और नेक बंदा भेजेगा। आप अपने घर जा सकते हैं, मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ आएगा। बशीरा, अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मैं आंखें बंद करके आप पर एतमाद कर सकता हूं। कोई एतमाद करने की जरूरत नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। आप एक आजाद खुद मुख्तार इंसान हैं। आप यूं समझिएगा कि हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। देखिए, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे आपकी हर शर्त, हर ऑफर गैर मशरूत तौर पर मंजूर है। बताइए, मुझे करना क्या है? काम तो बहुत आसान सा है। आपको ये करना है कि हफ्ते में बस 1-2 दफा शाम को ही मुझे कंपनी देनी है। ऐसे शो करना है जैसे आप और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। मुझसे बातें भी उसी तरह की करनी होंगी, ऐसी बातें जैसे फहीम मुझसे करता था। लेकिन मैंने तो आज तक किसी गैर औरत से बात नहीं की। वैसे भी उम्र में आप मुझसे आधी हैं। आपको सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी। आपको बस ये करना है कि इनको याद कर लेना है, पूरे पूरे दिल से ऊंची आवाज में इनको कहना है और बस ये रख लें। मैं आपको आपके ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करूंगी। मेरा ड्राइवर आके आपको पिक कर लिया करेगा। अच्छे कपड़े, कलोन, अच्छे से जूते, हर महीने 20,000 रुपए और फिर आपकी बीवी बच जाएगी। 20,000 सकीना बच जाएगी, बच जाएगी सकीना। तुमसे दोस्ती हुई तो एक जन्नत का सा खुशियों भरा माहौल चारों तरफ महका महका लगने लगा है। ऊपर से आप, तुम समझदार, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, कम उम्र और खूबसूरत दोस्त। वाह शैला, तुम एक जादू हो। नहीं होती मुझसे ये मुनाफकत। हर महीने 20,000 रुपए और फिर आपकी बीवी बच जाएगी। हर महीने 20,000 रुपए और फिर आपकी बीवी बच जाएगी। आपकी आंखें कितनी जिंदगी भरी हैं। तुम्हारे बाल तो घनेरी घटाएं, तुम्हारे चेहरे की चांदनी खुशी और जिंदगी के उजालों से भरपूर है। तुम एक तस्वीर हो, बल्कि एक तकदीर हो। बाबूजी। हाँ, सकीना, तुम सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ। सो जाती हूँ। बाबूजी, आप कितने अच्छे हैं, मेरे लिए घुल रहे हैं। और सकीना, तुम आराम से सो जाओ। क्यों अपने आप को खामखा बेआराम कर रही है?
सो जाती हूँ पर मैंने आपकी चोरी पकड़ ली। चोरी? कैसी चोरी? मैंने तो ये क्या किया है मैंने? रात को मुझसे छुपकर मेरी तारीफें कर रहे थे। चोरी नहीं तो और क्या। वो अच्छा अच्छा बस बस तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। चलो आप बड़े अच्छे। तुम भी अच्छी हो सकीना। हाय कितने अच्छे हैं बाबूजी। तुम भी बहुत अच्छी हो सकीना। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे अपने ऑफिस में मेरी इतनी अच्छी दोस्त मौजूद है। थैंक यू सर। पता है दोस्ती दुनिया का बेहतरीन तोहफा होती है। बाकी रिश्ते तो सब बंधन है। माँ बाप, औलाद, शौहर, बीवी, ड्यूटी है ना। पता है सिर्फ एक दोस्त होता है जो बगैर किसी बंधन के मुसीबत में काम भी आता है, कुर्बानी भी देता है। रशीद साहब, आपको मेरी क्या चीज़ पसंद है? वो मैं कह रहा था कि आपकी आंखें जैसे काली घटाएं अभी बरसी के बरसी। रशीद साहब, आपकी जो बेवकूफ़ी और बदहवासी है ना, ये आपकी, मेरी, आपकी बीवी की, हम तीनों की जान लेगी। जी ठीक। क्या ड्रिंक लेंगे आप? प्लीज इनसे पूछिए क्या लेंगे। मैं वो पानी। पानी। हेलो शैला। Oh, How are you? hello Fahim. I'm fine, thank you. फहीम, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल रशीद साहब, बहुत हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल। और ये मेरे शौहर हैं फहीम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अरे क्या हुआ, आप कांप रहे हैं? आपको बुखार तो नहीं है? या शायद पहली मर्तबा इतनी खूबसूरत लड़की के साथ आउटिंग पे निकले? नहीं, जस्ट किडिंग। प्लीज बैठिए ना। एनीवे, नाइस टू सी यू। रशीद साहब, इतनी घबराहट छोड़े, क्या हो गया? दरअसल बहुत देर से मुझे वॉच कर रहे थे तो इसलिए मुझसे बोला नहीं गया। आइंदा ये सारा कुछ नहीं होगा, आपको समझ आ गई? जी ठीक है। चाय पिए। अच्छा जी। बेटा तुम लोग खाना खाओ और फिर घर चले जाओ, क्योंकि बाबूजी तो देर से घर आएंगे। चाची जी, ये आधी रात को कौन सी नौकरी करने लगे हैं वो? पिल्ले, आप कुछ ज्यादा नुक्ताचीनी करना शुरू नहीं हो गए? होगी कौन मीटिंग उनकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। अब कैसी तबीयत है सकीना? बाबूजी अल्लाह की शुक्र, बहुत बेहतर। शुक्र शुक्र। अब्बू, क्या बात है, आज आप कमजोर और कुछ बदले बदले से लग रहे हो। बदला बदला वो दरअसल जिंदगी में पहली बार शाम की नौकरी की है ना, तो इसलिए बदला बदला लग रहा हूँ। बाबूजी, आपको मेरी खातिर कितनी मेहनत करना पड़ी है इस महंगी बीमारी को तोड़ने के लिए। अब्बू, ये क्या है?
गुलामी का तौक। हाँ? ये वो वहाँ पहनने पड़ते हैं ना, ये सूट है, टाई, शर्ट, पैंट। प्लीज अम्मी को पहन के दिखाओ ना। क्या आप पागलों जैसी बातें कर रही हो? खाना खाओ और अब्बा को खाना दो और घर जाओ। हाँ, नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। चलो अच्छा हुआ, हमारा टाइम बच गया। हम तो जाने लगे थे। चलो उतरा, चले? हाँ चलते हैं। अबू, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हो। मुझे फख्र है कि मैं आप जैसे मिसाली, मेहनती और दयानतदार बाप की बेटी हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज बेटा। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज बेटा। बता दे इनको, तो अपनी दयानतदारी और उसूल किसी के हाथों में बेच आया है। या अल्लाह, ये मैं क्या कर रहा हूं? हाँ भाई, हो गया नाश्ता? मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? कोई बोझ, कोई टेंशन? फहीम, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं कल रात को एक गैर मर्द के साथ थी? अजीब? कम ऑन, यही तो जिंदगी है। देखो, बीवी सिर्फ तुम मेरी हो और शौहर तुम्हारा सिर्फ मैं। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा। देखो, बीवी सिर्फ एक होती है और शौहर भी एक ही होता है। बाकी ये सब दोस्त, बल्कि सच्चे दोस्त, मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी। हाँ, जैसे अब्दुल रशीद साहब मेरे बहुत ही अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। ये हुई ना बात। बी अ गुड फ्रेंड। हेलो, आजाद। हाँ, ऑफ कोर्स। कल का रख लो, बिल्कुल रख लो। हाँ, 4 बजे रख लो ना। हाँ, फारिग होके आ जाऊंगा इधर शालीमार बाग में। अच्छा चलो ठीक है, मिलेंगे। ओके, see ya। हेलो जी, अब्दुल रशीद साहब से बात हो सकती है? मैं होल्ड करती हूँ। हेलो रशीद साहब, मैं बोल रही हूँ। वो मैंने आपको याद कराना था कि आज शाम को आप मिल रहे हैं ना? जी जी। ये देखें सर जी। सर जी, पकड़ा गया झूठा बेईमान। क्या पकड़ा गया? कौन झूठा? एक गुंजन है। इसे अब रंगे हाथों पकड़ना है। वैसे ये दुनिया क्या है? मुंह पे कुछ और, हकीकत में कुछ और। कबीर साहब, क्या मैं भी आपकी इस राजदारी में शामिल हो सकता हूँ? हम तो बरसों से चाह रहे हैं कि तुम हमारी इस राजदारी में शामिल हो जाओ। प्रॉपर्टी का काम कहां से कहां चला गया है। कौड़ियों की जमीन करोड़ों में बिक रही है और तुम्हारी बीवी मरण बिस्तर पर है, लेकिन तुम वही खिदमत खल्क फी सबीलिल्लाह। क्यों? सर जी, ये हनीफ प्रॉपर्टी डीलर उकाड़े वाले कितने ईमानदार बनते थे। ये देखें, ये खाते उनका फ्रॉड, चोरी और सारा हेर फेर जो है वो धार कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ का इंदराज, कहाँ का है ये? हाँ, मुझे याद आया, सुबह जनाब के लिए एक औरत का टेलीफोन आया था। पहले भी आया था साहब जी। औरत का? मेरे लिए? हाँ, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शैला। वैसे आज तुम खोए खोए नजर आ रहे हैं। वैसे तुम्हारी बीवी हमारी बहन है, हमसे जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। तुम तो एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो, हनीफ प्रॉपर्टी डीलर की तरह नहीं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ।
करती रहूंगी, मैं आपको सारा बताऊंगी जो आपको वहाँ जाना है। वो देखिए वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। अब आपने अच्छी तरह एक्टिंग करनी है। वो कागज वाले मुकाम में जरा ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू हो जाए और ऐसे बोलिएगा जैसे दिल से बोल रहे हैं, जज्बात के साथ। आपसे दोस्ती हुई तो जन्नत महक गई। आपकी आंखें रात से काली हैं। क्या बातें करें, इसमें आपके दिल के जज्बात कहाँ नजर आ रहे हैं? देखिए वो आपके शौहर उधर बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? उन्हीं को तो सुनाना है? सही तरह बोले। मैडम तुम जादूगर हो, तुम्हें तो देख के ही ना सारी थकान खत्म, सारे बोझ गायब। इधर दिमाग खुशी से भर जाता है। तुम्हारी क्या आप बोल रहे हैं? सही तरह बोले, मेरी आंखों में देख के बोले। आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। आपके बाल स्याह घटाएं हैं जैसे अब बरसे के अब बरसे। इसमें आपके जज्बात कहाँ हैं? मेरी आंखों में देख के ठीक से बोले ना। आपकी आंखें, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारे बाल स्याह घटाओं जैसे हैं, अब बरसे के अब बरसे। ठीक है रशीद साहब, क्या करें? उठे। देखिए मिस्टर रशीद, अगर आप रोमांटिक होने की प्रॉपर्ली एक्टिंग नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे अभी बता दें। लेकिन वो मैडम बेगम साहिबा, मुझे ये तो बता दें कि ये सब क्या है, क्यों है? सिर्फ 2 महीने पहले तक फहीम सिर्फ मेरा था, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, सब कुछ। हम डिनर्स इकट्ठे करते थे, शोखियाँ करते थे, मजाक करते थे, बहुत मजा करते थे। पता नहीं क्या हुआ, जब से मुशी एबटाबाद गया तब से तो फहीम का रवैया ही बदल गया। और बहाना डॉक्टर का है। आप उन्हें समझाने की कोशिश तो करती। बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोई, पीटी, लेकिन फहीम के तो जहन और आंखों पे जैसे पर्दा ही पड़ गया। आपको नाहक अजियत दे रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप तो मेरी वाहिद मोहसिन हैं। नहीं रशीद साहब, मैं आपको आपके मिजाज के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर मैं क्या करूँ, कैसे लाऊं फहीम को वापस? अब यकीन करें, कोई मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखे। आपने शायद महसूस नहीं किया, आपको यहां मेरे साथ देख के वो टेंस हो जाते हैं। आपने देखा नहीं, वो आ गए। क्या सच? वाकई में आपने महसूस किया? हाँ, मैंने नहीं देखा, वो आपको यहाँ देख के टेंस हो जाते हैं और वो लड़की के साथ चले जाते हैं। सुनो, चलते हैं, क्या और चलते हैं। अरे सच रशीद साहब, आप तो सही कह रहे हैं। देखिए टेंस होके चला गया फहीम। आप इन पर ज्यादा सख्ती करने की कोशिश करें। हाँ,
आप अभी तक जाग रहे हैं? किसी गहरी सोच में लगते हैं। हाँ, कभी कभी इंसान एकदम से खुशी और दुख के दौराहे पर आन खड़ा होता है। बाबूजी, मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा बाबूजी के एक भैंस आपके बचाने के बावजूद मुझे जख्मी कर देती, छलनी कर देती। तुम असल में खा रही हो खुश्क दवाएं, उससे ना एक गुबार सा जहन में बन जाता है, फिर वो बुरे बुरे ख्वाब बनकर नजर आने लगते हैं ना। बुरे ख्वाब फिर नजर आते हैं, ये है असल वजह। जी गजाली साहब, एक दफा पढ़ के सुना दें आपने क्या लिखा है। जी, फ़हीम इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग सर्विसेज ग्रुप के 3 पार्टनर्स होंगे। पहला पार्टनर मुस्तफ़ा फ़हीम उर्फ मुशी वल्द फ़हीमुल हसन 50% हसिस। दूसरा पार्टनर बेगम शैला फ़हीम ज़ौजा फ़हीमुल हसन 40% हसिस की मालिका होंगी। तीसरा पार्टनर फ़हीमुल हसन वल्द मोइनुल हसन सिर्फ 10% हसिस के मालिक होंगे। ये हसिस कुल असासा के होंगे। गुलबर्ग वाला बंगला शैला फ़हीम के नाम, कमर्शियल प्लाजा मुस्तफ़ा के नाम और गारमेंट्स फैक्ट्री शैला और मुस्तफ़ा के नाम मुंतकिल होंगी। फ़हीमुल हसन के नाम सिर्फ 10 लाख की नकद दिया जाएगा। ठीक है। क्यों फ़हीम, आपका क्या मुल्क से बाहर सेटल होने का इरादा हो गया? नहीं देखो, जिंदगी को मजीद खुले अंदाज में गुजारने के लिए आना जाना तो पड़ेगा ही ना। मैंने इसीलिए सारी जायदाद की तकसीम डिवीजन कर दी है ताकि तुम और मुशी एक अच्छा फ्यूचर एंजॉय कर सको। और मेरे मामलात में ज़रा सा कम दखल दो। गजाली साहब, आप स्टैम्प पेपर्स वगैरह तैयार करा दें, 2-3 दिन जितने भी लगते हैं, और जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ हैं सरकारी रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी कर दें प्लीज़। जी बेहतर। और वासिफ प्लीज़ आज कोशिश कीजिएगा कि वकील साहब का बिल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाह रहा कोई भी डिलेज हो। जी बहुत बेहतर। जी जान, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अच्छा, हाँ भाई वो 4 बजे के रखो। ईस्ट फ्यूज, हाँ ऑफ कोर्स गए तो थे। ओके बाय। शैला जी, जब आपका खामंद आपको इतनी अजियत दे रहा है तो फिर भी आप... मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक तरफ तो वो मुझे अपनी 90% दौलत का अपनी हिस्सेदार बनाया है और दूसरी तरफ इतनी लापरवाही बरतता है मेरे से। क्या वो आज यहाँ आ रहा है? शायद। आपकी ये आंखें क्यों इतनी सूजी हुई हैं? सब खैरियत है? आपकी मिसेस की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो बेहतर है, मगर मैं सारी रात आपके बारे में सोचता रहा। आपके आंसू, आपके हाथ, आपकी खुशबू सारी रात मेरे इर्द गिर्द घूमती रही। मैं जागता रहा। कम ऑन रशीद साहब। आपने माइंड कर लिया। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हुआ। पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरे मोहसिन हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं आपकी कोई भी कही हुई बात या कोई भी सोची हुई बात कभी माइंड नहीं करूंगी। थैंक यू शैला जी। आप अंदर से भी इतनी खूबसूरत हैं, देवियों जैसा दिल रखती हैं आप। आप कहते जाएं, अच्छा लगता है। वाकई। शैला जी, फ़हीम साहब, उसके फेशियल एक्सप्रेशन तो जरा चेक करें।
खासे गुस्से में लग रहा है, लेकिन हमें क्या। चलें उस तरफ चलते हैं। चलो। ये लड़कियों को तुम मेरी मौजूदगी में डिनर और हाई टी पे क्यों इनवाइट करते हो? अच्छा, कभी नोट नहीं किया मैंने, महज इत्तेफाक है। अच्छा, वक्त और जगह भी नहीं छुपाते, क्यों? तुम मेरी बीवी हो, जान तुमसे क्या छुपाना। वैसे भी मैं रात को तो घर पे ही होता हूँ। ये जो तब्दीली है ना, ये तुम्हारी सेहत को पहले से भी ज्यादा खराब कर रही है। थके रहते हो हर वक्त। शायद तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें परेशान कर रहे हैं। हाँ, दोस्तों की अपनी जिम्मेदारियां तो होती हैं, निभानी ही पड़ती हैं ऑब्वियसली। फहीम, अभी भी इस शराब से, इस धोखे से, जिल्लत से वापस आ जाओ, लौट जाओ। हमदर्दी का शुक्रिया। वैसे मैं तुम्हारा और मुशी का हक अदा कर चुका हूँ। देखो, यही जिंदगी है। अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। तुम्हारी ये जो हददर्मी है ना, ये मेरे प्यार और मेरी हमदर्दी को नफरत में ना बदल दे। वो वक्त दूर नहीं है जब मुझे तुमसे नफरत हो जाए, तुम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाओ। अच्छा, अभी वो वक्त आएगा। बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो वक्त जल्दी आ जाए। तुम्हारे मुंह में खाक फहीम। हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फहीम। क्या है सकीना? लगता है दवाएं बेअसर हो गई हैं। ओहो, अल्लाह पर भरोसा रखो। देखो, आखिर कैंसर है, दवा आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। पर बाबूजी, मेरा दर्द तो पहले से भी दुगना हो गया। मैं डॉक्टर से टाइम ले लूंगा, तुम बिल्ले के साथ चली जाना। मेरी नौकरी जरा सख्त हो गई है, फिर आजकल मीटिंग्स भी चल रही हैं ना। लगता है ये शाम वाली नौकरी आपको मुझसे छीन रही है। ओहो, बच्चों वाली बातें मत करो, अल्लाह करम करेगा। एक तो आज अजरा बेटी भी नहीं आई, बता देती तुम्हें कौन सी दवा खिलानी है। क्या दवाएं और क्या जिंदगी, जोड़े आप। अरे पगली, बददिल ना हो, पहले से बेहतर हो रही हो। बाबूजी, अब बाबू पहले वाले बाबूजी नहीं रहे। मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी, लाइफ को जितना एंजॉय करो ना, उतनी बढ़ती है। इंजॉयमेंट तो मुल्क से बाहर जाके होती है। खूबसूरत शहर, खूबसूरत मौसम और खूबसूरत माहौल। तो बाहर चल जाएंगे कभी? फिलहाल आप ये मेन्यू मंगवाएं। ये ओके।
वो नहीं, आपने बताया नहीं कि मरी कब जाना है। जान, अब आप प्रोग्राम जो भी चाहे बना लें, मैंने कब मना किया। तो ठीक है, अगले हफ्ते मैं दफ्तर से छुट्टी का बंदोबस्त करता हूँ, ठीक है। हम लोग बाहर कब चले गए? एक्सक्यूज मी, क्या क्या मंगवाएं? आप पिज्ज़ा खाइए। पिज़्ज़ा ठीक है, पिज़्ज़ा ठीक है। हाँ, एक चिकन फहीटा और 2 कोक। हाँ ठीक है, बस थैंक यू। हम लोगों ने ड्रग्स कुछ पहले ठीक करवाई थी आप लोगों से, 6 महीने हुए इनको ठीक कराए हुए। उसके बाद फिर वही डस्ट वाला मसला आ गया और अभी फिर ख़राब हुए हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रही, आप इसको प्लीज़ देखें, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं अभी देख लेता हूँ इसे। मेरा ख्याल है ये डस्ट की वजह से ही बंद हो गया। देखता हूँ अभी से। और बिल्ले, जाओ तुम बलोर लेकर आओ, जाओ। जी उस्ताद जी, मैं अभी लेके आया। जाओ यार, जाओ। बशीरा, मैं तुम्हारे कहने पे पिछले 5 महीने से एक आवारा औरत की तरह गैर मर्द के साथ घूम फिर रही हूँ। मेरे फहीम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नहीं बदला, उसकी कान पे तो जूं तक नहीं रेंगी। क्या हो गया आपको बीबी जी? आप गौर तो करें कि साहब जी कितने कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लग रहा। मगर वो कुछ कह भी तो नहीं पा रहे ना। मुझे तो लग रहा है मैं उसे खो चुकी हूँ। घर से बाहर कितने खुश होते हैं वो, और घर के अंदर। आप हिम्मत मत हारे। आपको नहीं पता उनके अंदर पांभड़ मचा हुआ है। और वो रशीद साहब अलग मुझ पर। रशीद साहब इतने मुखलिस दोस्त है ना, अगर वो ना होते तो शायद मैं तो मर ही जाती। खाना लगा दूं? बशीरा अपने घर के खाने का मजा तो भूलता ही जा रहा है। मगर सेहत तो आपकी फिर भी मेरा मतलब है कि आपको गुजारी खाने लगते हैं जी। बशीरा, किन फजूल बहस में पड़ गई हो तुम? जाओ अपना काम करो, जाओ। जा रही हूँ जी। माय डियर लाइफ पार्टनर, आप कभी आइए, अपने हिस्से का कारोबार देखिए, दफ्तर आया करो ना। आखिर तो मेरी बिजनेस पार्टनर तो हो। थैंक यू। अशरफ, मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह मेरे फरिश्तों जैसे बाप पे इल्जाम लगाओगे। असरा, खुदा की कसम वो अब्बू ही थे, बड़ी खूबसूरत खातून के साथ। तुमने देखा नहीं है आजकल वो बैग में बेहतरीन सूट और टाई लिए लिए फिरते हैं? हाँ तो फिर? वही सूट पहना हुआ था उन्होंने, बाबू बने सूप पी रहे थे। चलो मानो वहां गए होंगे, वो कुछ जरूरी मीटिंग होगी उनकी। मुझे तो कुछ और ही लगता था। क्या लगता है? बोलो, क्या लगता है तुम्हें? बस कुछ नहीं, ऐसे ही बस सारा माहौल खराब सा था। प्लीज बिल्ले, मुझे आपकी आंखों में वो अपनायत नजर नहीं आ रही। तुमने देखा नहीं कि अम्मी को मैं डॉक्टर के लिए लिए फिरता हूं? पहले वो तड़पते थे। वही सूट पहन रखा था जो उस दिन लिफाफे में लेकर घर आए थे। खुदा के लिए आप चुप कर जाए। अम्मी सो रही है, आप जाए यहाँ से। मैं आज रात यहीं अम्मी के पास ही रुको, रहो यहीं, जाता हूँ। हाँ, अंकल जी से ये जरूर पूछ लेना कि असल स्टोरी क्या है। प्लीज चुप कर जाए, आप जाएं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर, क्या कहने, कोई बॉन्ड निकल आया है, या भाभी ठीक हो गई है, या फिर मेरे मुंह में खाक, किसी से मोहब्बत हो गई। ये आखिरी बात सही लगती है। हबीब साहब, इंसान हालात और वाकयात के साथ तब्दील होता रहता है। अस्तगफुरुल्लाह, इतना बड़ा झूठ, तुम तो सदियों में नहीं तब्दील हो सकते। अब आपसे बहस करना तो फजूल है ना। हाँ, वो मुझे याद आया, वो लेडी डॉक्टर का क्या हाल है, जो बकौल तुम्हारे तुम्हें इसलिए फोन करती थी कि भाभी का क्या हाल है, और वो दवाई वाली औरत। वो दवाई वाली, हाँ वही तो है, वही तो है लेडी डॉक्टर, वही है। भाभी कैसी है अब? हाँ, बस उस बेचारी की तबीयत संभल नहीं रही, कैंसर उसकी अंतड़ियों को खा रहा है। वैसे शीदे, मेरा मतलब है रशीद साहब, तुम तो पहले बहुत बदहवास नजर आते थे, अब मेरा ख्याल है तुमने अपनी बीवी की बीमारी के साथ समझौता कर लिया है। बस हबीब साहब, अब अल्लाह की रजा के सामने तो बंदा बेबस है ना, वो क्या कर सकता है इंसान। इस शीदा वैसे इस हाल में अच्छा लग रहा है। ये जरा कुगी मार है क्या? नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। हेलो जी, जी जी मैडम, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अभी बात कराता हूँ। मेरा टेलीफोन है? अच्छा अच्छा, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। हेलो जी जी, अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक 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 है, मैं आ रहा हूँ। वो हबीब साहब, मुझे शॉर्ट लीव चाहिए, बीवी को फौरन दिखाना है डॉक्टर को। शॉर्ट लीव अभी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये एक यहाँ पे साइन कर दो। एक यहां भी, बस आखिरी इधर करते। थैंक यू वेरी मच। शीदे, मेरा मतलब है रशीद, वाकई तुम में तब्दीली आ गई है, और तब्दीली जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं अब जाऊं? जाओ। थैंक यू हबीब साहब, शुक्रिया। रफीक, अब ये काबू में आया है। पता है, जब मैं 5-6 साल का था ना, तो अब्बा इन मुगल यादगारों की तफसील अम्मा को बताया करते थे, और इस तरह बताते थे जैसे वो खुद इनकी तामीर में शामिल हों। तो आप भी तो यूं ही बताते हैं। अच्छा, कोई और बात करें ना, आज मैं बहुत परेशान हूँ। और बात यह है कि मैं आपके बगैर एक खामोश खंडर की तरह हूं। दफा करें फहीम को, तलाक ले लें उससे। रोज रोज के जलने से बेहतर है कि उससे निजात ले लो। सकीना चंद दिन की मेहमान है, रुपया पैसे ही तो सब कुछ नहीं है। मोहब्बत और सुकून असल नेमत है, वो आपको पत्ते की तरह रोल रहा है। ये तो है। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं। मैं अब सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं फहीम नहीं बनूंगा। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं जहां तक आ गया हूं, अब वहां से न वापसी मुमकिन है न आगे बढ़ना। मैंने तुम्हारे साथ राब्ते के लिए ये मोबाइल खरीदा है,
अब मैं मुसलसल आपके साथ राब्ते में रहूँगा, क्योंकि यही राब्ता, यही मोहब्बत तो असल जिंदगी है ना? हेलो, हाँ जी मैं बशीरा बोल रही हूँ। देखो मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूँ, जरा बेगम साहब से बात करो। वो तो जी बीबी जी तो कराची चली गई हैं। कराची गई? कब? वो जी कल रात को अचानक सादी ने उनसे कहा और वो उनके साथ ना हवाई जहाज पर कराची गई हैं। साहब के साथ? अच्छा उनसे कहना कि कल मेरी बीवी फौत हो गई है। हैं? आपकी बीवी फौत हो गई है? हाय ये तो बहुत बुरा हुआ जी, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा मैं मोबाइल पे ट्राई करता हूँ। कराची क्यों गई है? अब्बू अम्मी के गम में कैसे गुमसुम हो गए, बिल्कुल अकेले रह गए। सॉरी, मैंने खामखा अंकल पर शक किया। लानत है मुझ पे। हाँ बशीरा, बेगम साहब आई? आप ऐसे करें बंगले पर आ जाए। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब किधर? यार मुझे बुलवाया गया है। हाँ बुलाया गया। ये लिफाफा दिया था, मैनेजर साहब ने कहा इसमें आपकी तनख्वाह और हिसाब किताब बाकी। मैं कुछ समझा नहीं। आपको मैनेजर साहब बताएंगे। सर ये हिसाब किताब ये सब क्या है? इस हिसाब किताब से मुराद है कि बेगम साहबा ने ये पैसे आपको देने के लिए कहा है, बल्कि इसमें 1 महीने की तनख्वाह ज्यादा है। और हाँ जी, आज के बाद आपकी नौकरी भी खत्म, कल से यहाँ नहीं आना। जी मुश्ताको, ये बाहर निकाल के गेट बंद करो। चले जी। हाँ जी साहब जी भी आ गए हैं, बीबी जी भी आ गई हैं, मगर वो सो रही हैं। उन्हें उठा दो, मैं उनसे कहो मैं रशीद बोल रहा हूँ। क्या उन्हें जगा दूं? ना जी ना, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मुझे जगाना नहीं। उन्हें बता दो, उन्हें उठा दो, वो उठ जाएंगी। ओहो सब्र कर लें, आप दोबारा फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। पागल सा ना हो तो। क्यों बंद कर देती है फोन? हेलो।
हाँ बशीरा, मैं रशीद बोल रहा हूँ। उन्हें बता दो मैं रशीद बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैंने बेगम साहबा को कल भी कहा था, परसों भी कहा था, बल्कि मैंने आज सुबह भी उनसे कहा था। वो कहती थी मैंने आपसे बात नहीं करनी है, और आपकी नौकरी जो है ना अब वो खत्म हो गई है। अब आपने क्या लेना जी? खुदा के लिए उन्हें बता दो मैं अब्दुल रशीद हूँ। उन्हें बता दो वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ है तो मरते हो तो फिर मर जाओ दफा। अंदर जाके बेगम साहबा को बताओ मुझे उनसे मिलना है। साहब ऑर्डर नहीं है, मैं कैसे बताऊं? उनसे कहो मैं खुदकुशी कर लूंगा। साहब बंदे बनो, क्यों अपने आप को मारने लगे हो? तो फिर जाओ बताओ उनको। अच्छा जी बताता हूँ। मेरी और फहीम की लव मैरिज हुई थी। हम दोनों का एक बेटा है जो कि एबटाबाद में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है। वो और फहीम तो मेरी जान है। मैं अनजाने में आपके साथ आउटिंग पे गई फहीम को वापस लाने के लिए। जब आखिरी दफा मैं आपसे मिलके वापस अपने घर आई तो डॉक्टर मुमताज और फहीम बैठे हुए थे। मुझे अफसोस है फहीम कि तूने मेरी किसी एडवाइस पर कोई अमल नहीं किया। अरे डॉक्टर मुमताज आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आए आप ऑस्ट्रिया से? मैं परसों ही पहुंचा हूँ, लेकिन तुमने ये फहीम की क्या हालत कर दी है? आप इनसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि किन हवाओं में उड़े हैं आजकल? ब्रेन ट्यूमर का मरीज किन हवाओं में होगा? हाँ? ये मर रहा है, मरना चाहता है। ये ब्रेन ट्यूमर है इसे। ब्रेन ट्यूमर? क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? फहीम, क्या सुन रही हूं मैं? समझाया था मैंने इसे, बोला था इसे कि फौरन अमेरिका चले जाओ और वहां जाके ऑपरेट करो आप, लेकिन कहने लगा फिर भी नहीं बचूंगा। लेकिन बेटा मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं कर सका। बस करें डॉक्टर साहब, बस करें, मैं पागल हो जाऊंगी। फहीम, फहीम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं क्या? शैला, कसूर मेरा ही है। मैं जानता था तुम मेरे मरने के बाद जिंदा नहीं रह सकोगी, इसलिए सारा ड्रामा रचाया था कि तुम्हारे दिल में अपने खिलाफ इतनी नफरत भर दूं कि मेरे मरने के बाद तुम मुशी के साथ जिंदगी गुजार सको। फहीम प्लीज चुप कर जाओ, बस करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुजरिम मैं ही हूं। अपना दुख किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सका, तुम्हारे साथ भी नहीं। बस करो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं अपने फहीम को हर हाल में बचाऊंगी, क्या करूं मैं? बेटा इसको फौरन फौरन इसको कराची जनाब पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिल कराओ, इसके सारे टेस्ट कराओ और फौरन फौरन अमेरिका निकल जाओ। हरी आप। मुझे वाकई में इनसे नफरत हो गई थी और इनको वापस लाने के लिए बशीरा ने मुझे आप जैसे बाकिरदार और शरीफ इंसान के साथ डिनर पे जाने के मशवरे दिए। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर मुमताज आ गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। अब मैं कल फहीम को लेके अमेरिका जा रही हूँ। देखिए आपकी तौहीन के लिए मैं तहे दिल से माजरत खाऊं।
प्लीज मुझे माफ कर दें। रशीद साहब, आप वाकई एक नेक सिफत इंसान है। मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी बीवी एक नेक इंसान के ज़ेरे साया है। बस आप हमें माफ कर दें और दुआ दें। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, अजीब आग ने घेरा है मेरे घर को। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को, मोहब्बतों में ये बेगानापन घुला कैसे, ये मुझ पे कांटों भरा रास्ता खुला कैसे, ये किसने लूटा है मंजिल पे मुझ मुसाफिर को। नजर लगी है ये किसकी मेरे मुकद्दर को। वो एतबार वो वादा वो प्यार टूट गया, मेरे नसीब की कलियों का हार टूट गया। मैं कैसे दिल से हटाऊं दुखों के पत्थर को।